हेलो लर्नर्स, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूं और यह वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो बस ये वीडियो आप ही के लिए है। आपका पहला यूनिट टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है। आपका पहला यूनिट टेस्ट मार्च के लास्ट में, जो मार्च चल रहा है, या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ज़रूर हो जाएगा। ज़्यादातर चांस है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा और मैं लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी को मजबूत कर रहा हूं। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे को अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसके पहले भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं परिवेश और विज्ञान का, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 8 साइंस। वहां से जाकर आपको दोनों वीडियो मिल सकता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है पदार्थ की प्राकृतिक 2.1, ये आपका पहला यूनिट टेस्ट में ये सिलेबस में है। तो इसका देख लेते हैं। MCQ, ACQ और लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। MCQ पहले कि एक तरल धातु का नाम है तो पारा है इसमें से। एक अधातु का नाम है तो क्लोरीन। अमोनिया तथा हाइड्रोजन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन सल्फेट में अंतर स्पष्ट होता है तो गंध से। HCl से क्रिया कर कौन सी धातु H2 गैस देती है, यानी हाइड्रोजन गैस देती है तो जस्ता। यह हाइड्रोक्लोरीन है HCl। रंग से किसकी पहचान होती है तो रंग से पहचान होती है NO तथा NO2 का। NO का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और NO2 का मतलब होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आप इसे अपने कॉपी में ज़रूर लिखोगे। ये संकेत है, सूत्र है, इसे आपको याद करके रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप साइंस में काफ़ी वीक हो जाओगे। ये जो संकेत दिया गया है कि NO का मतलब, ये जो आप देख रहे हो, ये जो दिया गया है NO का मतलब या NO2 का मतलब, ये नाम ज़रूर लिखिए, नहीं तो आपको काफ़ी समस्या होगी। ठीक है, चलिए। एक निष्क्रिय गैस है तो हीलियम है। रंगहीन गैस है तो H2 माने हाइड्रोजन। MnO2 क्या है, यानी इसका नाम क्या होता है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैं लिखा हूँ तो यह धनात्मक उत्प्रेरक है। दूध से दही का बनाना क्या होता है तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। एक मुलायम धातु का नाम है तो सोडियम है। कौन सी अधातु बहुरूपता नहीं दिखाता है तो क्लोरीन। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, जिससे विद्युत प्रवाहित हो सकती है तो ग्रेफाइट। सोना का गलनांक कितना होता है तो 1063 डिग्री सी, यानी कहने का मतलब है कि यदि सोना को आप 1063 डिग्री सी पे गर्म करिएगा तो सोना गल जाएगा, गल के बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा। ब्रोमीन का रंग होता है तो लाल। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है तो 3 होता है। कैल्शियम का उपयोग होता है तो दोनों में होता है, क्या माने, हड्डी के निर्माण में और दांत में। रक्त जमने के लिए आवश्यक आयन है तो Ca21, यानी Ca माने कैल्शियम होता है। हृदय की संकुचन किस पर निर्भर करता है तो Ca2। हेमोग्लोबिन में मिला होता है तो Fe का मतलब होता है आयरन, आप इसे जरूर लिखिएगा। इंसुलिन के संग्रहण में कौन सी धातु काम आती है तो Zn, यानी जिंक। अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण करता है तो CO, यानी कोबाल्ट। फ्लोरीन कैसे हमारे शरीर में पहुंचता है तो ट्यूबवेल, पानी से, पानी जैसे पहुंचता है। Zn का गलनांक होता है, यानी जिंक। Zn माने जिंक तो 420 डिग्री सी। चलिए और देख लेते हैं। अब कुछ ऐसे क्यों प्रश्न देख लीजिए। पदार्थ के किस अवस्था में आयतन तथा आकार अनिश्चित होता है तो वो होता है गैस की अवस्था। लोहा का गलनांक तो ये 1530 डिग्री सी होता है। पारा का क्वाथनांक, यानी वही गलनांक, तो ये 357 डिग्री सी। अमोनिया का गंध होता है तो झांझ जैसा। लोहा तथा तांबा का पहचान होती है चुंबकीय गुण से। PVC का पूरा नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, आगे।
प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा है सबसे कठोर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सी धातु मई तथा दिसंबर में एक समान अवस्था में नहीं रहते तो ग्लेशियन तथा सीलियम। दो मुलायम धातुओं वे जो छुरी से काटे जा सकते हैं वे हैं तो सोडियम तथा पोटेशियम। पृथ्वी की सृष्टि कितने वर्ष पूर्व हुई थी तो 350 करोड़ वर्ष पहले। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से धातु मिलते हैं तो लोहा, क्रोमियम। पीतल में मिला होता है तो कॉपर तथा टिन। माचिस के काठी में रहता है तो पोटेशियम। आयरन से बना प्रोटीन है तो हीमोग्लोबिन। स्नायु कोश के आवेग को कौन आयतन नियंत्रित करता है तो Ca24 यानी Ca मैंने आपको बता ही चुका हूँ, कैल्शियम। अम्ल की पहचान किस आयन की कमी के कारण बढ़ता है तो K यानी आपका हो जाएगा पोटेशियम। हमारे दांत को मजबूती कौन देता है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। आर्सेनिक तथा फ्लोरीन कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो गहरे नलकूप के पानी द्वारा। खाद्य पदार्थ में किसकी कमी से क्या है तो कोशिका में अम्ल तत्व बढ़ जाएगा। खाद्य पदार्थ में किसकी कमी से क्या होता है तो कोशिका में अम्ल तत्व बढ़ जाएगा। तो एंजाइमों के सही कार्य के लिए जिम्मेदार है तो ये जो दिया है Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम, Mn, Zn जिंक, क्लोरीन, आयरन, तो ये सब जो दिया गया है। उसके बाद है कि ऐसे तत्व का नाम बताओ जो अंगों को नष्ट कर देता है तो लेड है, मरकरी है, ओर्सेनिक है, निकेल है। मनुष्य के शरीर में कौन सा धातु अधिक है तो कैल्शियम है। मनुष्य के शरीर में कौन सा अधातु सबसे ज़्यादा है तो ऑक्सीजन है। मांसपेशियों के उत्तेजना कौन नियंत्रित करता है तो Ca, Mg, Na, K यानी Na माने क्या होगा सोडियम, K माने पोटेशियम। किस हार्मोन द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण तथा ऊष्मा उत्पादन में होता है तो थायरॉक्सिन द्वारा। थायरॉक्सिन के निर्माण में काम करता है तो आयोडीन। अब चलिए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं तो जो स्थान घेरता है जिसमें कुछ भार होता है और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख पाते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। ओके, पदार्थ के कितने गुण होते हैं तो पदार्थ के 2 गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। पदार्थ का भौतिक गुण क्या है तो वह गुण जिससे बाह्य प्रकृति की जानकारी मिलती है उसे भौतिक गुण कहते हैं, जैसे रंग, स्वाद, स्पर्श, गलनांक, क्वाथनांक, चुंबकीय गुण। पदार्थ का रासायनिक गुण क्या है तो जिस गुण से पदार्थ के रचना की जानकारी मिलती है उसे रासायनिक गुण कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं तो वैसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा भस्म दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका आपका उदाहरण दिया हुआ है, जैसे ये भी आप लिख के रखिएगा। HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। धातु की नमनीयता से क्या समझते हो तो धातु का वह गुण जिससे उसे पीट कर पतला और लंबा बनाया जा सकता है उसे नमनीयता कहते हैं। जैसे सोना और चांदी के इस गुण के कारण गहने बनाए जाते हैं। धातु की प्रसारणशीलता क्या है तो वह गुण जिसके कारण धातु को तार में बदला जाता है उसे प्रसारशीलता कहते हैं। जैसे 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकती है। अम्लीय ऑक्साइड किसे कहते हैं तो वे ऑक्साइड जो अम्ल में घुलकर अम्ल बनाते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे CO2, H2O, H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल। क्षारीय ऑक्साइड किसे कहते हैं तो धातु को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जो ऑक्साइड बनते हैं उसे क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं।
Na की तरह Ca जल के साथ तीव्र क्रिया क्यों नहीं करती? तो जल के साथ क्रिया करने पर जो कैल्शियम के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है, जिससे प्रतिक्रिया बंद हो जाती है। शरीर में यानी पोटेशियम आयन का महत्व बताएं। तो शरीर में पोटेशियम आयन की कमी होने पर कोशिका का अम्लत्व बढ़ जाता है, अम्ल क्षार में संतुलन गड़बड़ा जाता है, जिससे अस्थि क्षय होता है। इसे आर्थराइटिस कहते हैं। अस्थि क्षय माने हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है तथा ऑक्सिन का उपयोग लिखें? तो जिंक इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। आयोडीन थायरॉक्सिन के निर्माण में भूमिका निभाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा तथा ऊर्जा निर्माण में कार्य करता है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ विस्तृत, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है धातु और अधातु में अंतर, धातु और अधातु। तो धातु एक नंबर में देखिए, धातुएं प्रकृति में ठोस अवस्था में रहती है और अधातुएं प्रकृति में तरल तथा गैसीय अवस्था में रहती है। धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। धातु का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, अधातु का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर है? तो देखिए, रासायनिक गुण के आधार पर धातुएं अम्ल से प्रतिक्रिया कर H2 गैस देती है और अधातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर H2 गैस नहीं देती है। धातुएं जटिल लवण बनाते हैं, अधातुएं जटिल लवण नहीं बनाते हैं। चलिए, और ये कुछ देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला देखिए कि प्रतिदिन उपयोग में आने वाले यौगिक के नाम दिए गए हैं, उनमें उपस्थित धातु अधातु के नाम लिखे। जैसे ईंट सीमेंट, तो ईंट सीमेंट में ये जो आप अपने कॉपी पे ज़रूर लिख लीजिएगा जो जो दिया गया है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। फिर ये वाला लिखिएगा 9 नंबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। फिर उसके बाद आप 10 नंबर लिख लीजिएगा जो दाग मारा गया है, 11 नंबर लिख लीजिएगा, 12 नंबर लिख लीजिएगा। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।